बाइबल में यह इतिहास लिखा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर देहधारी होकर आए। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। जब परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तब उन्हें क्या कहा गया? उन्हें यीशु नाम से पुकारा जाता था। उनकी भी आंखें, नाक, मुंह, कान और आंतरिक अंग थे, बिल्कुल हमारी तरह। वह मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब कितने लोगों ने कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं? पूरी जाति, हर एक व्यक्ति, सभी इजरायली परमेश्वर में विश्वास रखते थे। लेकिन जब परमेश्वर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तो क्या कोई ऐसा था जिसने उन्हें पहचाना? वे परमेश्वर को ठीक से समझ नहीं पाए। आइए यशायाह अध्याय 9 आयत 6 देखें। अध्याय 9 आयत 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यहां बालक किसे दर्शाता है? यीशु मसीह के आगमन से लगभग 700 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे एक बालक के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, अर्थात शरीर में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी। कौन? परमेश्वर किस रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं? यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे। पराक्रमी परमेश्वर, और क्या? अनंत काल का पिता। वे मूल रूप से हमारे अनंत पिता परमेश्वर हैं। यह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है, जिसमें यह बताया गया है कि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर देहधारी होकर एक पुत्र के रूप में आएंगे। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब आप आयत 7 को देखते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। अंतिम शब्दों में यह आश्वासन दिया गया है कि परमेश्वर अपनी पूरी लगन से इस भविष्यवाणी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर किस रूप में आएंगे? वह मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। क्या यह सच नहीं है कि मनुष्य एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, बड़ा होता है और परिपक्व होकर वयस्क बन जाता है? वह भी इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन उनका मूल स्वभाव, उनका असली स्वरूप क्या है? बाइबल भविष्यवाणी करती है, वह अनंत परमेश्वर और अनंत पिता हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था और उनका पालन पोषण नाजरेत में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। वे इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके इसलिए प्रकट हुए ताकि अंधकार में फंसे मनुष्यों को सत्य की ज्योति दिखा सकें और स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाने वाले महिमामय मार्ग को पूरी तरह से प्रकट कर सकें। जब यीशु मसीह हमारे ही समान मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, तो उस समय के कई स्थापित धार्मिक नेता थे जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते थे। बाइबल में उन्हें फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक कहा गया है। जो लोग पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानने का दावा करते थे, उन्होंने उस विश्वास को जो यीशु इजरायलियों को सिखाते और प्रचार करते थे, यह एक नया धर्म है कहकर वर्णित किया। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बलिदान पशुओं के थे, लेकिन यीशु की शिक्षा पूरी तरह से अलग थी। जब उन्होंने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है, तब उन्होंने यीशु के बारे में क्या कहा?
क्योंकि वे नासरत से थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नासरियों का कुपंथ कहा। वे यह पहचानने में असफल रहे कि जिस परमेश्वर पर वे विश्वास करते थे, वे ही देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए थे। लेकिन वे उन्हें नासरियों का कुपंथ कहकर उनका उपहास करते और उनका विरोध करते रहे।